हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 9th फिक्शन यूनिट 1 हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति ये शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करें। चलिए, जब मैं लगभग 12 साल की लड़की थी तो मैं अपने दादा दादी के साथ नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में रहा करती थी। उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, इसलिए हमें सुबह का पेपर दोपहर के बाद ही मिला करता था। वीकली मैगजीन एक दिन देर से ही आया करती थी। हम सभी बहुत ही आतुरता से उस बस का वेट किया करते थे जो न्यूज़पेपर्स, वीकली मैगजीन्स और पोस्ट यानी कि लेटर्स लाया करती थी। उस टाइम त्रिवेणी कन्नड़ लैंग्वेज में एक बहुत ही फेमस पॉपुलर राइटर यानी कि लेखिका हुआ करती थी। वो एक बहुत ही कमाल की राइटर थी। उसकी लिखने की स्टाइल पढ़ने में आसान और बहुत कन्विंसिंग यानी कि विश्वास जगाने वाली होती थी। उसकी कहानियाँ यूजुअली ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ के रिलेटेड कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी उलझी हुई मनोवैज्ञानिक समस्याओं से रिलेटेड होती थी और हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। कन्नड़ लिटरेचर के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी कि उसकी डेथ बहुत ही छोटी सी एज में हो गई। 40 साल बाद अब भी लोगों ने उसके नॉवेल्स की तारीफ करनी जारी रखी हुई है। उसकी नॉवेल्स में से एक जिसका नाम काशी यात्रा है, तब कन्नड़ वीकली मैगजीन कर्मवीरा या कर्मवीरा एक सीरियल के रूप में आया करता था। ये एक ओल्ड लेडी की कहानी है और काशी या वाराणसी जाने की उसकी बहुत इच्छा थी। ज़्यादातर हिंदू लोग विश्वास करते हैं कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना परम पुण्य का काम होता है। ये ओल्ड लेडी भी ऐसा ही मानती थी और वहाँ जाने के लिए उसके स्ट्रगल को उस नॉवेल में डिस्क्राइब किया हुआ था। उस कहानी में वहाँ एक यंग ऑर्फन गर्ल यानी एक यंग अनाथ लड़की भी थी जिसे प्यार हो जाता है, लेकिन उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। एंड में वो ओल्ड लेडी काशी नहीं जाती और अपने सारे पैसे उस लड़की को दे देती है। वो कहती है इस अनाथ लड़की की खुशी काशी में भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी दादी क्रिस्टिका जो कभी स्कूल नहीं गई थी इसलिए वो पढ़ना नहीं जानती थी। हर बुधवार को मैगजीन आया करती थी और मैं इस कहानी यानी कि कर्मवीरा का नेक्स्ट एपिसोड उसे पढ़कर सुनाया करती थी। उतने टाइम के लिए वो अपना सारा काम सब कुछ भूल जाया करती और बहुत ध्यान के साथ सुना करती थी। बाद में वो पूरा एपिसोड दिल से याद कर लेती थी। मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी और उसने नॉवेल के प्रोटोगोनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर के साथ अपने आप को जोड़ लिया था। इसलिए किसी भी दूसरे की कंपैरिजन में वही एक ऐसी थी जो ये जानने को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखा करती थी कि कहानी में आगे क्या होने वाला है, और इस बात के लिए इंसिस्ट यानी कि फोर्स किया करती थी कि मैं वो सीरियल उसे पढ़कर सुनाऊं। ये सुनने के बाद कि काशी यात्रा में आगे क्या हुआ था, वो मंदिर के कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में अपनी फ्रेंड से मिलती, जहां पर हम बच्चे भी हाइड एंड सीक यानी कि लुका छुपी खेलने के लिए इकट्ठा हो जाया करते थे। वो अपनी फ्रेंड के साथ सबसे लास्ट और लेटेस्ट एपिसोड डिस्कस करती थी। उस टाइम मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि इस स्टोरी के बारे में इतनी ज़्यादा डिबेट क्यों होती थी। एक बार मैं अपने कज़िन के साथ पड़ोस के गांव में एक वेडिंग यानी कि शादी के लिए गई। उन दिनों एक वेडिंग बहुत बड़ा इवेंट हुआ करती थी। हमारे जैसे बच्चे खूब मज़ा लिया करते थे। हम एंडलेसली यानी बिना रोक टोक खाते और खेलते, उस फ्रीडम का पूरा मज़ा लेते क्योंकि उम्र में बड़े सभी लोग बिजी हुआ करते थे। मैं 1-2 दिन के लिए गई थी लेकिन वहाँ 1 वीक तक रुक गई। जब मैं अपने गांव वापस आई तो मैंने अपने
अपनी दादी को देखा, वो रो रही थी। मुझे हैरानी हुई क्योंकि मैंने कभी मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में भी उन्हें रोते हुए नहीं देखा। क्या हुआ था? मैं चिंता कर रही थी। अव्वा, क्या सब कुछ ठीक है? क्या आप ठीक हो? मैं उन्हें अव्वा कहा करती थी, जिसका नॉर्थ कर्नाटका में बोले जाने वाली कन्नड़ में मतलब होता है माँ। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आया और मैं उसके बारे में भूल गई। रात के टाइम खाने के बाद हम घर की खुली छत पर सो रहे थे। गर्मियों की रात थी और चांद पूरा चढ़ा हुआ था। अव्वा आई और मेरी बगल में नज़दीक आकर बैठ गई। उसके प्यार भरे हाथों ने मेरे माथे को छुआ। मुझे पता चल गया कि वो कोई बात करना चाहती थी। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है? जब मैं एक यंग यानी छोटी लड़की थी तो मेरी माँ गुजर गई। मेरी देखभाल करने वाला और मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। मेरे पिताजी एक बिजी इंसान थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी। उन दिनों लोग लड़कियों के लिए एजुकेशन को कभी ज़रूरी नहीं मानते थे, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई और फिर बच्चे हो गए। मैं बहुत बिजी रहने लगी। बाद में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए और मैं खाना पकाने और तुम सबको खिलाने में ही हमेशा बहुत खुश रहने लगी थी। कई बार मुझे स्कूल नहीं जा पाने का अफसोस हुआ करता था, इसलिए मैंने इस बात को माना कि मेरे बच्चे और बच्चों के बच्चे अच्छी पढ़ाई करें। मैं समझ नहीं पा रही थी, अब सुधा मूर्ति बता रही है कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी 62 यानी कि 62 साल की दादी मुझे एक 12 साल की लड़की को आधी रात में अपनी लाइफ की कहानी क्यों सुना रही थी। लेकिन मैं जानती थी कि मैं उसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा जो वो मुझसे ये सब बातें कर रही थी। मैंने उनके चेहरे के सामने देखा। वो चेहरा दुखी था और उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो देखने में एक गुड लुकिंग यानी कि सुंदर लेडी थी जो यूजुअली ज़्यादातर मुस्कुराती रहती थी। आज भी मैं उसके चेहरे पर के उस वरीड एक्सप्रेशन यानी कि चिंता वाले भाव को भूल नहीं पाती हूँ। मैं आगे को थोड़ा झुक गई और उनका हाथ पकड़ लिया। अव्वा, रोइए मत। क्या बात है? क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकती हूँ?